तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। वेनिसा, तुम्हें ये सब रोकना हाँ होगा। इज़ाबेल, ये तो मैं करूंगी। तुम्हें समझ नहीं आती? झूठ बोल के बहुत बेवकूफ बना लिया। मैं झूठा नहीं बल्कि तुम बेवकूफ हो। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। एडोराडो चाहता था कि मैं उसके भाई की बीवी बनूं और उसके मरने के बाद सारी दौलत मुझे मिले और फिर वो मुझसे ले ले। अल्हेंड्रो, क्या हो गया है? फॉर गॉड सेक, सोच समझ के फैसला लो। सोचने के लिए क्या बचा है? मेरी बहन और मेरे पापा पहले ही बहुत खतरे में हैं और नहीं चाहती कि किसी और मसले में फंसे। जब अल्हेंड्रो को जाके बताया, पता उसने क्या कहा? हाँ, जरूर मैंने ही कुछ किया होगा और मुझे हर सूरत सोफिया की इज्जत करनी होगी। ओह गॉड, इतना बुरा वक्त आ गया है कि उसकी इज्जत करनी पड़ेगी तुम्हें। हमें हमेशा वही करना होता है जो तुम चाहते। इससे मेरे चाहने या न चाहने का ताल्लुक नहीं है। कोई बात सही गलत की है, वो सारे पैसे कंपनी के हैं। हमें चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। अब वो जैसी भी है तुम्हारे भाई की बीवी है और मैं नहीं चाहती मामला मजीद बिगड़ जाए। खैरियत है? अल्हेंड्रो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत करते हो। मैं सोच रही हूँ कि अपनी बहन और पापा के साथ वापस चली जाऊँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि हमें यहाँ कोई पसंद नहीं करता। सुनो, हाँ। तुम मेरी बीवी हो और तुम सब यहीं रहोगे। हाँ, मैंने तुमसे ये सोच के शादी की थी कि मैं और तुम एक जैसे हैं, लेकिन हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से मुख्तलिफ है अल्हेंड्रो। बस कर दो सोफिया, इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल है। मैं समझ रही थी कि तुम मेरी तरह एक आम इंसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, समझ गया। इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है? अल्हेंड्रो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। तुम बेफिक्र होके बता सकती हो। हेलो मामा, कैसा रहा आपका दिन? हाँ, थक के चूर हो गई हूँ। मैं आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं बेटा। अच्छा ठीक है। दिल नहीं चाह रहा किसी चीज का। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे टांगे टूट गई। वो मैनेजर होटल में कुछ चेंजेस करवा रहा है। ओके, लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना? हमें वेयरहाउस का सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। कितना भारी सामान था, क्या बताऊँ तुम्हें। ओह मामा, आप तो काफी थक गई होंगी। और हाँ, मैंने अपनी एक बॉस से तुम्हारी जॉब की बात की और तुम्हारी बहुत तारीफें की। थैंक यू सो मच मामा। वैसे मैंने भी आज इंटरनेट पे काफी नौकरियां ढूंढी हैं और वहाँ अपनी सीवी भी सेंड कर दी है। तुम्हें बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी। और मैं मिली थी सोफिया से। और एक बात बताऊं क्या? हाँ, क्या? जानती हो, उसने उसी अमीरजादे से शादी की है। क्या बोल रही हो? सोफिया की तो किस्मत ही चमक गई। खैर, मुझे नहीं लगता, उसे काफी प्रॉब्लम हो रही है अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ एडजस्ट होने में। ये सब शुरू की बातें हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो उस रंग में रंग जाएगी। जी। इसलिए तुम जब भी शादी का फैसला करो तो बहुत सोच समझ के करना। प्लीज बस कर दे, इसमें अभी बहुत टाइम बाकी है। सब्र से काम लीजिए। वैसे भी मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मेरी बेटी की लाइफ में कोई नहीं है तो क्या हुआ? मैं ढूंढूंगी ना अपनी बेटी के लिए उसका प्रिंस। जो बताना है उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन जो कुछ भी किया उसकी एक वजह है। ओके, वेनिसा को थप्पड़ मारा था। तुम बस मुझे यही बताना चाहती थी? हाँ, मुझे मालूम है। मैं तुमसे भी सुनना चाहता हूँ क्या हुआ था। मेरी बेइज्जती की उसने और कहा कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। सच कह रही हूँ अल्हेंड्रो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। परेशान मत हो। ओके? कैसे नहीं हूँ मैं परेशान? तुम्हारी जिंदगी में और प्रॉब्लम्स नहीं चाहती। और अभी मैंने पापा के हवाले से बातें करते हुए सुना है उसे। अल्हेंड्रो, कितनी तकलीफ होती है बता नहीं सकती। ओके, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस बारे में बात करूंगा वेनिसा से। वेनिसा से? हाँ, वेनिसा से। अरे वाह हुगो, तुम्हारे पास तो यहाँ सब कुछ मौजूद है। जी बिल्कुल। वैसे यहाँ ड्रिंक कौन बनाता है? मैं ही बनाता हूँ सर। क्या वाकई? तो तुम यहाँ सब कुछ करते हो? वैसे ही जैसे दिखाते हैं फिल्मों में? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। माफ करना, लेकिन क्या तुम्हें वो ड्रिंक आती है जिसमें सोडा, एक बड़ा सा ग्लास बर्फ से भरा हुआ? जी मैं समझ गया। शुक्रिया। अच्छा, क्या मैं अपने ऑर्डर में कुछ और भी मिलवा सकता हूँ? जैसे फोम डालते हैं ना, वो मैंने फिल्मों में देखा है। सीक्रेट एजेंट जो। लगता है फिल्में काफी देखी हैं आपने। जैसी आप चाहते हैं वैसी ही बनेगी। बहुत शुक्रिया। पापा। हाँ, क्या? अभी तक यही है? पता है हुगो, हर फन मौला है। आपकी ड्रिंक तैयार है सर। बहुत शुक्रिया हुगो। हुगो, कमाल की बनाई है। पापा, आपको नहीं लगता कि अब बहुत हो गया? अब कमरे में जाना चाहिए। किस लिए? मिस्टर अल्फांसो, मुझे इजाजत दीजिए। नो, ये क्या बात हुई हुगो? बैठो ना। सॉरी सर। हुगो, थैंक यू। मुलाजमों का हेड है यहाँ। पापा, मैंने कहा था आपसे कि कंट्रोल में रहिए। कंट्रोल में तो हूँ मैं। देख रही हूँ। मैंने एक ही तो पी है, वो भी पहली। अब और कितनी चाहिए? इसके बाद एक और शायद। पापा,
मेरा सबर बिल्कुल मत आजमाए वरना लापास भेज दूंगी। मैं सोफिया को बताऊंगी ताकि वो आपको वापस भेज दे। भले से अभी मुझे ये सुकून से पीने दो, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। प्लीज अभी मेरा मूड खराब मत कर। सुकून से। मेरिसा, ये क्यों आई है? सोफिया ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था। वजह चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी बीवी मुझसे ऐसा सलूक नहीं कर सकती। और यही रूल तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें इज्जत करनी होगी इसकी फैमिली की। इसे जो कुछ भी कहा है तुमने, उसकी माफी मांगो अभी। क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये रवैया अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सॉरी कहो इसे। तुम मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकते। शुरू करने वाली ही तुम हो, इसलिए ऐसा करना होगा। मांगो माफी। मैं वेट कर रहा हूं। अलैंड्रो, कोई बात नहीं और ना ही जरूरत है इसकी। आई एम सॉरी, जो भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं वेनिसा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर वो दोबारा तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। अरे ये करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। नहीं, तुम मेरी बीवी हो और यहीं रहोगी सोफिया, और तुम्हारी फैमिली भी। अगर दोबारा कोई ऐसी बात करे तो फौरन मुझे बताना, ओके? मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई ऐसा बिहेव करे या तुम्हें परेशान करे, क्योंकि तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें कुछ और भी बताना है? उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ और भी कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। प्लीज डरो मत। क्या मैं तुम्हें सब कुछ सच नहीं कहता? बताओ मुझे सोफिया। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हें कुछ और। अरे अलैंड्रो, तुम्हें देख के अच्छा लगा। कैसे हो अलैंड्रो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे पूछनी थी एक इंतहाई जरूरी बात। कारोबार में तरक्की के मुकम्मल राज तुमसे सीखना है मुझे। हाँ, मैं तुमसे खाने पर मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे कुछ काम है, एक्सक्यूज मी। बेटी, हमने डिस्टर्ब किया, माफ कर देना। कोई बात नहीं पापा। अलैंड्रो बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। इसके सामने कुछ नहीं है डोराडो, और उससे भी ज्यादा गुड लुकिंग है ये तो। क्या हुआ तुम्हें बेटी? बताओ मुझे, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सर, जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसे ही किया है। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। ये जगह बहुत हसीन है अलैंड्रो। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आई। मैंने इस जगह को हमारे लिए बुक किया है। पहले कुछ पीते हैं, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए। सोफिया, अभी तुम्हारे बारे में काफी कुछ मैं नहीं जानता। मुझसे शादी क्यों की, और आज मुझे सब सच सच बताना। कोई बहाना नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ मैं डोराडो की वजह से कर रही हूँ। गुड इवनिंग मिस लूसिया। गुड इवनिंग मैम। रेबेका, उठो यहाँ से। गुड इवनिंग। शुक्रिया। आप खड़े हुए क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए ना मिस्टर अल्फांसो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा यहाँ बैठने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बुरा बनाऊंगी? मैं तो चाहती हूँ हम साथ बैठें और एक दूसरे को जाने। वाकई जैसे? यही कि आप लोगों को क्या पसंद है, हॉबीज क्या हैं। तुम पढ़ रही हो? नहीं, मैंने कॉलेज तक पढ़ाई की है, फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन छोड़नी पड़ी क्योंकि मुझे पापा और सोफिया की रेस्टोरेंट में हेल्प करनी थी। लाइफ ऐसी है बेटा। लेकिन मैं दोबारा एडमिशन लेने वाली हूँ। अच्छी बात है। जाहिर है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तो क्या सब्जेक्ट रखोगी? इस बारे में भी सोचा नहीं है। यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो ही देखूंगी। चलो ठीक है,
जब जाने लगो तो मुझे बता देना, देखूंगी क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। इसके लिए शुक्रिया आपका। और आप बताएं मिस्टर अल्फांसो। मुझे अब दोबारा नहीं पढ़ना। जाहिर है, मुझे अंदाजा है। वैसे आप करते क्या है? कुछ नहीं करता मैं। हाँ, वो मैं करता हूँ। हाँ, अपनी बेटियों के साथ रेस्टोरेंट में हेल्पर के तौर पर, बल्कि वहाँ की सभी जिम्मेदारियों को, दरअसल सभी कुछ हमारी सोफिया संभालती है ना। सोफिया वाकई बहुत अच्छी है। मैम ये भी अच्छी है। मेरी दोनों ही बेटियाँ, जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ उसके बाद से मैंने इनकी अच्छी तरबियत के लिए बहुत मेहनत की है ताकि ये किसी काबिल हो सके। अब ये दोनों मिलकर अपने पापा का ख्याल रखती है। जी बिल्कुल, आपने वाकई बहुत अच्छी तरबियत की है अपनी बेटियों की। बस मुझे एक बात अजीब लग रही है, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है तो मेरे बेटे ने मुझे शादी से पहले मिलवाया क्यों नहीं? वो जानता है अगर वो मुझे बताता तो मैं साथ देती हूँ उसका। अजीब बात है ना? हैं? तुम रोती हो तो अच्छा नहीं लगता सोफिया। प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, क्या किया था डोराडो ने? मुझे धोखा दिया अलेहांड्रो बनकर। सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती थी। उसने ये मुझसे धोखे से करवाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम मुझसे कब मिली थी? कुछ महीने पहले लापास में। और कैसे मिले तुम दोनों? वो रेस्टोरेंट आता था हमारे, मुझसे बातें करने के लिए वहाँ रुका करता था और कहता था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। बस यही कहता था कि लापास में मेरा काम के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। और मेरा नाम इस्तेमाल किया? हाँ, उसने कहा कि वो अलेहांड्रो नोरिएगा है। तुम्हें कब पता चला कि वो सब झूठ था? एक्सीडेंट के फौरन बाद। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती हूँ, मेरा यकीन करो। यही वजह है कि मैं तुमसे इतना दूर रहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें जानती ही नहीं थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हें धोखा देने का मुझे कितना दुख है। मैं डर गई थी कि जब तुम्हें पता चलेगा तो क्या होगा। ये जो तुम्हें कुछ याद ना होना एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, बल्कि ऐसी कोई यादें ही नहीं है। मुझे भी ये बात अजीब लगी, क्योंकि जो भी हो बच्चे अपने बड़ों से मिलवाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अलेहांड्रो ने ऐसा नहीं किया। आपका सवाल अच्छा है। तुम कुछ इस बारे में जानती हो रेबेका? बस शायद इसलिए कि वो शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे को। या हो सकता है दोनों फैमिलीज के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत है, इसलिए नहीं बताया होगा। ओह नो, अलेहांड्रो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने सोचा होगा आप अमीर हैं और हम लोग गरीब, तो उसने सोफिया को परखा कि वो लालची है या नहीं। यानी वो सोफिया को आजमा रहा था। जी बिल्कुल। जी, इसके अलावा और क्या वजह होगी? मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन फिर भी शादी करने से पहले तो मुझे बता सकता था वो। लेकिन खैर, वजह तो वही जानता है। मुझे शादी के बारे में तो बताइए। मैं कुछ नहीं समझ पाई, आखिर हो क्या रहा है? सोफिया, क्या उसने शादी के वक्त भी नाम इस्तेमाल किया था मेरा? हाँ। क्या तुम्हें यकीन है? ऑफ कोर्स अलेहांड्रो। तुमने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देखी थी? नहीं, लेकिन जज ने उसे तुम्हारे नाम से ही पुकारा था। नहीं पता उसने ये सब कैसे किया। एडोराडो ने मुझे धोखा दिया। उसने तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारा अंदाज भी अपनाया और उसी से मुझे अपने उस प्लान का हिस्सा बना लिया जिसमें मैं कभी थी ही नहीं। उसने मुझे कोर्ट मैरिज के लिए कन्विंस किया और कहा कि बाद में हम चर्च में धूमधाम से शादी करेंगे। तुम्हें उस पर कभी शक नहीं हुआ क्या? कैसे शक होगा अलेहांड्रो? उसने हमेशा नॉर्मल बिहेव किया। वो झूठ बोलने में माहिर है। सोचा भी नहीं था कि इस तरह धोखा देगा मुझे। तुम दोनों शादी से पहले कितने अरसे साथ रहे बताओगी? शायद 4 महीने। और तुम्हें इतने कम वक्त में वो शादी के लिए ठीक लगा? वो मेरे सामने बहुत अच्छा बनकर आया और दिल जीत लिया उसने, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने कभी इस बात पे शक नहीं होने दिया कि वो चाहता क्या है। मुझे बताओ सोफिया, तुम्हें एडोराडो से मोहब्बत हुई थी? मैं तो सोचती थी अलेहांड्रो की शादी ऐसी होगी जिससे पूरा शहर देखेगा। काबो के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, उसके सारे दोस्त होंगे, फैमिली होगी। समझ सकती हूँ मैं, आपके बहुत अरमान होंगे इस शादी के लिए। पर मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह शादी करने के पीछे
जरूर कोई वजह होगी। मैंने भी हमेशा यही सोचा कि सोफिया की शादी बड़े धूमधाम से होगी, बहुत से दोस्त होंगे, चर्च वेडिंग में कर सकते हैं हम ये। मैं तो कब से दुआ कर रही हूँ कि ऐसा हो। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने हमेशा उसके फैसले की इज्जत की है और मैं जानती हूँ जैसे ही उसे वक्त मिलेगा वो शानदार तकरीब करेगा चर्च में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं सोचती थी, पूरी फैमिली के साथ जैसे होने चाहिए। तो क्यों ना दुआ की जाए? हाँ? और हो सकता है उस वक्त तक वनेसा और सोफिया की लड़ाई भी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई बदमज़गी हो उस दिन। जरूर खत्म होगी, बस दुआ लग के करें तो एक दिन आएगा दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले फिर रही होंगी, देख लीजिएगा। कुछ कह नहीं सकती। तुमने जवाब नहीं दिया? उस वक्त तो मुझे यही लगा था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन अब मैं उससे नफरत करती हूँ। कैसे यकीन करूँ तुम्हारा यकीन करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ। उस पर भरोसा इसलिए किया कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह पेश आया, और इस बात का भी अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब वक्त गुजारा मैंने तुम्हारे साथ। तुम एक अच्छे इंसान हो एंड्रू, और इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताया। तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? डरती थी मैं। अब तुम एडोराडो के लिए कुछ महसूस करती हो? नो, अब कुछ नहीं ऐसा। सब कुछ सच जानने के बाद उससे अब बहुत दूर हो गई हूँ। मतलब उस दिन तुम दोनों इसी हवाले से बहस कर रहे थे? सच तो सामने आना ही था। हाँ, उस दिन हम लोग यही बात कर रहे थे। वो यही कह रहा था कि वो बहुत प्यार करता है मुझसे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा झूठा शख्स प्यार कर सकता है किसी से। धोखा किया है उसने मेरे साथ। मुझसे मोहब्बत है?